एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। इस ऑप्शन का यूज़ कैसे होता है और कहाँ पर होता है, चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नाम लिखे हैं मेरे पास। इसमें से हम चाहते हैं कि ये जो विनय है वो अलग कॉलम के अंदर आए और जो स्पेस के बाद सोलंकी लिखा है वो अलग कॉलम के अंदर आए। जैसे अभी मेरे पास ये नाम है, ये भी थोड़े से ही नाम हैं, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो या कुछ और भी डाटा हो। लाइक जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन को। ये ऑप्शन आपको डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स वाले ब्लॉक के अंदर मिल जाएगा, या इसकी शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे Alt+A+E। यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा डिलिमिटेड। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि नाम के बाद स्पेस है, तो यहाँ पर हम स्पेस को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डेस्टिनेशन को बता देंगे कि कहाँ पर हम इसको सेपरेट कर कर लाना चाहते हैं। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि विनय अलग हो चुका है और सोलंकी अलग हो चुका है। इसको पूरे में अप्लाई करने के लिए पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, डिलिमिटेड रहेगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्पेस रहेगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, डेस्टिनेशन बताएंगे, फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या होता अगर हम यहाँ पर डेस्टिनेशन ना बताते? तो अगर हम अपनी डेस्टिनेशन ना बताते तो डाटा यहीं पर सेपरेट हो जाता। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन का आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गई स्पेस के बारे में। अगर यहाँ पे और भी कोई साइन होता, लाइक सेमीकोलन, कोमा या और भी कोई साइन होता, तब भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल डाटा को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर आपके डाटा के अंदर सेमीकोलन है तो सेमीकोलन के आगे टिक करेंगे, कोमा है तो कोमा के आगे टिक करेंगे, और अगर कोई अदर साइन है तो अदर के आगे टिक करेंगे, और जो साइन है वो इस बॉक्स के अंदर हम बता देंगे। नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ पर आपका डाटा सेपरेट हो जाएगा। अब जैसे ये डाटा है मेरे पास, इसके अंदर अल्फ़ाबेट है और कुछ न्यूमेरिकल है। इनको सेपरेट करके देखते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इसने डाटा को सेपरेट तो कर दिया, पर ये जो इसमें जीरो थे वो इसने हटा दिए। पर यहाँ पर हमको जीरो चाहिए, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर आकर स्टेप 3 के अंदर जिस भी कॉलम के अंदर आपके नंबर आ रहे हैं उसको एक बार सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। जो जीरो हैं वो डिलीट नहीं होंगे। तो अगर आप वीलुकअप के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। अगर आप मेल मर्ज को जानना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें।